बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जोड़ तोड़ में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है आप जहाँ जहाँ मौजूद हों अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतों और बरकतों की बारिश बरसाते रहें। मैं हूँ तनवीर इकबाल और हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब मोहसिन रज़ा खान साहब। सिंध और कराची के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं इस पे बात शुरू करेंगे। कराची में बल्दियाती इंतखाबात आखिर हो ही गए। वहाँ की जो सिंध की एक बड़ी सियासी जमात है MQM, उन्होंने इन इंतखाबात का बाइकआउट किया था। लेकिन देखा यह गया है कि शहरियों ने उनके जो बाइकआउट की कॉल थी उस पर ज़्यादा कान नहीं धरे और वो शहरी जो हैं वो पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचे और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। तो इस ये जो इंतखाबात हैं इनका बहुत एक बड़ा सेहरा वो जाता है जमात इस्लामी को, और खसूसन कराची में जो अमीर जमात इस्लामी कराची हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब, उनको जाता है। बल्कि हम उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। उन्होंने अपनी जो यूनियन काउंसिल की सीट जहां से वो खड़े हुए थे उन्होंने उसमें कामयाबी भी हासिल की है। तो ये बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हैं कि जमहूरी कुव्वतों की एक तरह से फतह है। तो मोहसिन साहब की तरफ चलते हैं। जी मोहसिन साहब, सबसे पहले तो हम कराची के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं इस हवाले से बात करेंगे। जी, देखें कराची के जो इंतखाबात हैं, बल्दियाती इंतखाबात, इसमें नताइज के मुताबिक अब तक तो जमात इस्लामी भारी अक्सरियत से जीती रही थी। उसके बाद इलेक्शन रिजल्ट की देने का सिलसिला स्लो हो गया और ये कहा जा रहा है कि डिप्टी कमिश्नर जो है, जो रिटर्निंग अफसर के तौर पे काम करते हैं, उन्होंने हमने इनसे कहा है कि वो अपने ऑफिस में आए, यहाँ दोबारा गिनती होगी, उसके बाद नताइज दिए जाएंगे। जबकि हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि फार्म 11 और 12 लिए बगैर हमारे जो पोलिंग एजेंट हैं वो किसी भी सूरत में वापस नहीं जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि अगर ये नहीं किया गया तो हम आज रात को एक तहरीक भी शुरू कर सकते हैं। और इसमें उन्होंने एहतजाज के लिए अपने जिम्मेदारों को बुला लिया है और वो मुशावरत कर रहे हैं। कराची के इलेक्शन से कथा नजर कराची में मजमूई तौर पर भी कई सालों से जमात इस्लामी जो है एक भरपूर अंदाज में काम करती रही। और जमात इस्लामी का मुल्क में जो किरदार रहा है वो तो हमें कम ही नजर आया है। जलसे जुलूसों के अलावा वो जो पार्लिमानी सियासत है उसमें तो छोड़ रहे हैं। लेकिन कराची में उन्होंने भरपूर तरीके से काम किया और हाफिज नईम और रहमान ने कराची के अवाम की जो मसले थे उनको उजागर करने में पेश रहे, जैसे किए, धरने दिए, जुलूस किए। और कराची में खास तौर पे कराची इलेक्ट्रिक की जो थी चीरा दस्तियों से कराची के अवाम को बचाया। और कराची में वाटर बोर्ड के मसाइल, बल्दियाती मसाइल और दीगर मसाइल पे उन्होंने भरपूर आवाज उठाई। और कराची में जो बेडिया टाउन कराची के शहरियों के साथ करा था उसके खिलाफ भी वो वाहिद सियासी जमात के लीडर हैं जिन्होंने एहतजाज किया और मलिक रियाज को घुटने टेकने पर मजबूर किया। तो इस वजह से कराची के अवाम की उम्मीदें उनके साथ वाबस्ता हैं और ये बात सब लोग जानते हैं। इसके लिए MKM और हुकूमत में शामिल पीपल्स पार्टी जो थी वो उनकी कोशिशें थी कि ये इलेक्शन मुलतवी हो जाए, लेकिन वो इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सके। तो अब पीपल्स पार्टी ने ये कराची में वो हर सूरत में अपना मेल या अपने PDM का मेल लाना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने जो हरबे इख्तियार करने शुरू किए हैं, क्योंकि मतलब आपका कहना है कि हम कामयाब हो रहे हैं और हारने वाले ऐसे ही इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि कराची के अवाम ने हाफिज नईम को मैंडेट दिया है और वो उनसे तवक्कात रखते हैं कि उनके आने से कराची ये मसाइल हल होंगे। जी, तो मोहसिन साहब, क्या आप समझते हैं कि ये अगर जो खसूसन जो कराची और हैदराबाद जो दो बड़े शहर हैं सिंध के,
ان کے اگر انتخابات کو اسی طرح روکا گیا، مؤخر کیا گیا یا ان میں رد و بدل کی گئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات پھر جو ہے امن و امان کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے وہاں پہ، اور احتجاج کی ایک بھرپور تحریک وہاں پہ شروع ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ایم کیو ایم کی جو تھی سیاست، وہ تو قتل و غارت کری اور لوگوں کو تشدد کے ذریعے اور قتل کے ذریعے دبایا انہوں نے، اور کراچی میں اپنے مخالفین کو کچلا، اور نہ صرف مخالفین کو بلکہ اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی جنہوں نے حق بات کرنے کی کوشش کی، تو اب وہ طاقت تو ان سے ختم ہو گئی ہے۔ اب کراچی میں ایک صحیح جمہوری اور سیاسی ماحول بن رہا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس الیکشن میں کوئی تشدد بھی نہیں ہوا اور کوئی بڑا واقعہ بھی نہیں پیش آیا، تو یہ ایک اچھی بات ہے، اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک اچھی خبر ہے کہ سندھ کے باقی اضلاع میں پیپلز پارٹی نے جو ہے بڑی بھاری اکثریت سے اپنے بلدیاتی انتخابات جیتے ہیں، اور انہوں نے بڑی اچھی حکمت عملی بنائی، کافی کام کیے انہوں نے، اور جو 15 سال میں ان کی نااہلی تھی اور ان کی جو کمزوری تھی، جو ان کی خامیاں تھیں، ان کو سید مراد علی شاہ سندھ کے چیف منسٹر کی سربراہی میں سندھ حکومت نے دور کیا، اور سندھ کے دیہی علاقوں کو بہت بہتر بنایا، اور وہاں پہ خاص کر طبی سہولیات بہتر فراہم کی، سڑکیں بنائی، اور اسی طرح کے ترقیاتی کام کیے۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ سندھ میں ایک پیپلز پارٹی کے لیے ایک فضا بن رہی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دادو میں لیاقت جوتئی، جو کہ پی ٹی آئی کے بڑے رہنما، وہ دادو میں ہمیشہ جیتے آئے ہیں، تو وہ انہیں بھی شکست ہو رہی ہے، اور اسی طرح بدین میں عاصمت زرداری کے سابق دوست ذوالفقار مرزا کو بھی شکست ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی جیت رہی ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ملک میں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے کام بھی کر رہی ہیں اور اپنی اہمیت بھی منوا رہی ہیں، لیکن کراچی میں اگر پیپلز پارٹی نے کوئی جماعت اسلامی کے ساتھ دھاندلی کی تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ جی بہت شکریہ محسن صاحب، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔